Hello everyone, hi I'm Gopal asking video the question number 165 that is compare version numbers. ठीक है, क्वेश्चन काइंड ऑफ ग्रीडी रहने वाला है. ठीक है, 2 पॉइंट ग्रीडी ऐसा कुछ का मिक्स होने वाला है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. फटाफट से समझते हैं पहले क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, देन विल जस्ट मूव अहेड विद इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, ये क्या मतलब क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि गिवन टू वर्जन स्ट्रिंग्स, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, कंपेयर देम. ठीक है, a version string consists of revisions separated by dots. The value of the revision is its integer conversion, ignoring leading zeros. ठीक. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि टू कंपेयर वर्जन स्ट्रिंग्स, कंपेयर द रिवीजन वैल्यूज इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर. इफ वन ऑफ द वर्जन स्ट्रिंग हैज fewer रिवीजन, treat the missing revision values as zero. Return the following: if version 1 is less than version 2, then return 1, then return minus 1. If version 1 is greater than version 2, then return 1, otherwise return 0. ये क्या कह रहा है? आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से कि s, और ऐसे डॉट सेपरेटेड कुछ कुछ नंबर्स आपको गिवन होगा. ठीक. अब ये क्या कह रहा है? हर डॉट के बीच में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर नथिंग बट द रिवीजन्स. ठीक. एक वर्जन होता है, एक रिवीजन होता है. ठीक. जैसे होता है ना कि 2.x,1, 2.x,2, ऐसे ऐसे जो पॉइंट इंक्रीमेंट होता है वो रिवीजन से बदल रहे होते हैं. तो हाँ, जो जो भी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ये क्या कह रहा है? ऐसे ही आपको एक अदर स्ट्रिंग गिवन होगा 1.11, लेट्स से 51 0 0 0 1 2 0. ठीक है. अभी कह रहा है कि हर रिवीजन का करेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव दूसरे वर्जन के रिवीजन के साथ कंपेयर करो. 12 को 11 के साथ, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ, हम देखेंगे बाद में. अब ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर इस फर्स्ट वर्जन का वर्जन 1 लेट्स से एंड सेकंड वर्जन 2 का अगर ज्यादा आ जाता है देन रिटर्न +1. अगर वर्जन 2 ज्यादा हो जाता है देन रिटर्न -1. और उसके साथ उसने एक दो और डिटेल्स क्या मेंशन करा हुआ है. इन केस आपको एक रिवीजन मिला जिसके लीडिंग जीरोस हैं, तो आपको उन्हें इग्नोर मानना है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 0120 लिखा है, तो इसका जो रिवीजन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑब्वियसली 120 आपको कंसिडर करते हुए कंपैरिजन करना है इसके 1 के साथ, नॉट 001. मतलब बेसिकली ऑब्वियसली लीडिंग जीरो इंटीजर वैल्यू करने पे जीरो के सिग्निफिकेंस हट जाएंगे. और क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि किसी भी एक वर्जन का, जैसे इसका 3 रिवीजन है, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, इसका रिवीजन 4 कुछ नहीं है, बट वर्जन 2 का रिवीजन 4 भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज 2.0. ये क्या कह रहा है कि कंपैरिजन करते टाइम आप, ऑल्दो फर्स्ट वर्जन का रिवीजन 4 मिसिंग है, बट आप इसे एज ए जीरो ट्रीट कर सकते हो. तो आप जब कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली 12 11 के साथ ही कंपेयर करते टाइम सॉर्ट पता चल गया होगा कि कौन बड़ा है यहाँ पे. बट हाँ, मैं बस बता रहा हूँ कि 12 को 11 के साथ, 101 को 51 के साथ, 120 को 1 के साथ, और ये जो 220 अवेलेबल है ना, 20 को किसके साथ करना है? जीरो के साथ कंपेयर करना है ना. और ऐसे ही मान लो कि किसी ने, तो आप इससे पता लगवा सकते हो कि जैसे मान लो कि यहाँ पर 1.0 है और 0.0 ऐसे कुछ दे रखा है एक वर्जन 1 में, और वर्जन 2 में क्या दे रखा है? सिर्फ 1 पॉइंट देकर आपको छोड़ दिया. तो ऑब्वियसली दीज टू नंबर्स आर इक्वल, क्योंकि आप देखोगे कि कंपेयर करने के लिए ये दो नंबर सेम हो गए. ऑल्दो यहाँ पर रिवीजन्स एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वर्जन में, और यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपको एब्सेंट रिवीजन को जीरो ट्रीट करना है, तो इवेंचुअली आपको बराबर ही मिलेगा. देन वी कैन एट लास्ट से दैट v1 एंड v2 आर इक्वल एंड वी हैव टू रिटर्न 0. ठीक है, इतना ही सवाल है. सवाल डिस्क्रिप्शन में ज्यादा कुछ है नहीं. कंस्ट्रेंट की वैल्यू देखेगी तो 500 है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इवन अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड एन क्यूब तक चल जाएगा. एन क्यूब तक नहीं चलेगा, बट एन स्क्वायर रूट एन तक आराम से चल जाएगा. ठीक है. और जैसे यहाँ पर अब देखोगे एग्जाम्पल में 1.2 और 1.10 में ऑब्वियसली ये बड़ा है. ये बड़ा होने पे -1 देते हैं, छोटा होने पे वर्जन 1 छोटा है. ये कैसे छोटा होगा? वर्जन 1 सेकंड डिवीजन इज 2, वर्जन 2 सेकंड डिवीजन इज 1 0 एंड 2 इज लेस. अच्छा हाँ, करेक्ट. करेक्ट करेक्ट. इसका 2 है, इसका 10 है ना, ऑब्वियसली ये छोटा हुआ ना. मतलब
वन वन कंपैरिजन सेम हो गया और ये 2 to n के बीच में छोटा हुआ है, इसलिए वर्जन 1 छोटा है, तो -1 रिटर्न करा। एग्जाम्पल 2 में 1.01, तो ऑब्वियसली 1, और दूसरा नंबर क्या बना 1। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रिवीजन 1, सेकंड रिवीजन 001 को ऑब्वियसली हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे। दोनों ही देखोगे आप, दोनों वर्जन के रिवीजन सेम है, इसलिए रिटर्न 0। सिमिलरली थर्ड केस में भी आपको देख सकते हो, है ना। तो अप्रोच क्या करना है अपन को, एक स्ट्रिंग जो गिवन होगा, एक स्ट्रिंग क्या है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, हम क्या करेंगे, इस पे ट्रैवर्स करेंगे। हर डॉट से पहले के जो भी आई मीन जो भी स्ट्रिंग्स काइंड ऑफ चीज बनेंगे, मतलब देखो यहाँ पर डॉट्स के बीच में हमें रिवीजन्स मिल रहे हैं, है ना। या तो वो एंड ऑफ स्ट्रिंग तक रीच कर जाए या फिर एक डॉट तक रीच कर जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर्स के सेट होंगे ना, उनको एज ए स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर देंगे पहले, स्ट्रिंग डैश लेट से, और इनको हम एक स्टोई फंक्शन, स्ट्रिंग टू इंटीजर होता है ना, स्टोई, स्टोई फंक्शन क्या करता है, टेक्स स्ट्रिंग इनपुट, रिटर्न्स इंटीजर इन C++। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप बेसिक जनरल लॉजिक लगा सकते हो। इस जो स्ट्रिंग डैश हम सब स्ट्रिंग्स निकाल रहे हैं, उन पे आप ट्रावर्स करके कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। जीरो होगा तो आप फ्रंट वाले लीडिंग जीरो हो गए तो यू कैन स्किप इट, है क्या, ठीक है। बस इस हिसाब से मैं सारे ही रिवीजन्स के एज ए सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करूंगा, स्टोरी फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा और उन्हें स्टोर कर दूंगा फॉर दिस बोथ वर्जन 1 वर्जन 2। एक बारी मेरे लेट्स से कि A1 और A2 ऐसे दो वेक्टर में इंटीजर रिवीजन्स ऑफ वर्जन 1 एंड इंटीजर रिवीजन्स ऑफ वर्जन 2 आ गए। इन दोनों को मैं एक पॉइंटर I, इस पे एक पॉइंटर J, 2 पॉइंटर लॉजिक लगा के चेक करता हुआ जाऊंगा। जहां पर भी मुझे क्या दिखा कि वर्जन 1 छोटा आ रहा है वर्जन 2 से, रिटर्न -1, या फिर वर्जन बड़ा आ रहा है वर्जन 2 से, +1। अगर मान लो ऐसे करते करते ट्रावर्स करते करते आई या फिर जे कोई एग्जॉस्ट कर गया, मैं वहां पर डायरेक्टली ये नहीं बता सकता जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है वो आंसर ऐसा नहीं हो सकता। मान लो जैसे दो केसेस है, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 था, यहाँ यहाँ ये खत्म हो गया। मान लो कि वर्जन 2 यहाँ पर सिर्फ 1 था और वर्जन 1 में 1.2 था, तो आई पॉइंटर इस पे जब पॉइंट कर रहा होगा, जे हमारा इससे पॉइंट कर रहा होगा, इन दोनों कंपैरिजन बराबर हो गए तो आई यहाँ पर आ गया बट जे एग्जॉस्ट हो गया। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि आई तो अभी इन रेंज ऑफ A1, जो भी मतलब इसके रिवीजन्स के सेट्स हमने मेंटेन कर रहे हैं ना, उसके रेंज में है करके हम डायरेक्टली रिटर्न 1 या -1 नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे भी केसेस बनेंगे। लेट सपोज 1.0 एंड 1, तो दिस इज फॉर वर्जन 1 एंड दिस इज फॉर वर्जन 2, इनके कंपैरिजंस हो जाएगा क्या, 1 एंड 1, आई एंड जे एग्जॉस्ट हो जाएगा, जे एग्जॉस्ट होके आगे निकल जाएगा, बट आई जो है पॉइंट कर रहा होगा जीरो पे। इस केस में ऑल्दो जे एग्जॉस्ट हो चुका है बट आई जिसे पॉइंट कर रहा है दैट इज ए जीरो वैल्यू। तो जीरो का होना और दूसरे वर्जन में उस रिवीजन का ना होना दोनों ही बराबर है, क्योंकि उनने मेंशन कर रखा है अगर कोई रिवीजन एब्सेंट है उसे वी कैन ट्रीट एज जीरो। तो बेसिकली 1.0 इज इक्वल टू 1। तो हम इस केस में आई और जे के पॉइंटर के एग्जॉस्टेड को देख के हम डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकते, इसीलिए आफ्टर द कंपैरिजन वी हैव टू लुक फॉर जो भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, हमें देखना है क्या A1 ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, then we can say that version 1 is greater than version 2 and we can return +1। सिमिलरली मान लो कि j लेस देन m नहीं हुआ है और हमें उस पर ट्रावर्स करके कंफर्म करना है कि कोई भी ऐसा j एग्जिस्ट करे विद इन रेंज जो कि ग्रेटर देन जीरो है। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से वर्जन 1 इज लेस देन वर्जन 2 एंड रिटर्न -1। with that thing we have implemented our code। हम कैसे करेंगे, इनिशियली हमने एक दो दो वेक्टर्स लिए जिसमें रिवीजन स्टोर करेंगे। मैंने वर्जन 1 और वर्जन 2 को V1 V2 नाम दे दिया। सेट रिवीजन फंक्शंस क्या कर रहा है मेरा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिवीजन V1 या V2 को पिक लेकर उसके जितने भी रिवीजन हैं उन्हें ऐसे इंटीजर फॉर्मेट में इन वेक्टर्स में स्टोर करा रहा है। और इस सेट रिवीजन फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग एस पे हम ट्रावर्स कर रहे हैं, आई जीरो पे मैंने क्या करा, एक टेम्परली एक सबस्ट्रिंग निकाल रहा हूँ, सबस्ट्रिंग टू स्टोर रिवीजन्स। ठीक है, रिवीजन्स एज ए इनिशियली तो स्ट्रिंग ही है, उनको पहले स्टोर करूंगा, देन आई एम कॉलिंग दिस टोई फंक्शन व्हिच टेक्स दिस टेम्प सबस्ट्रिंग एंड रिटर्न्स मी एन इंटीजर रिवीजन वैल्यू, जिससे मैं इस
वेक्टर एरे में, मतलब इंटीजर एरे में स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कंडीशन मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब तक आई एग्जॉस्ट नहीं हो जाता या फिर हमें कोई डॉट नहीं मिल जाता। यही दो केस है जहां पर हमें सबस्ट्रिंग्स देखने को मिलेगा, या तो एंड ऑफ सबस्ट्रिंग या फिर डॉट आ जाए, तो हमें बोलेंगे कि हाँ दैट इज ए डिफरेंट रिवीजन, you need to convert it into integer and you need to store in the given vector। ऐसे ही सेट रिवीजन के जो भी आउटपुट हमें a1 और a2 वेक्टर में मिला होगा, उस पे हम दो पॉइंटर्स आई एंड जे पे ट्रैवर्स करके जा रहे हैं। मैं जब तक a1 और a2 दोनों ही एग्जॉस्ट नहीं हो गए होते, मतलब कोई दोनों ही इनबाउंड हुए हैं, जब तक मैं ये लूप चलेगा। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, बेसिक कंडीशन जो भी उन्होंने दिया हुआ है कि v1 ग्रेटर देन है तो -1, +1, v2 ग्रेटर देन है तो -1 रिटर्न करने का। अगर नहीं है तो मैं इंक्रीमेंट करता हो जा रहा हूँ। इस पॉइंट के बाद ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिवीजन का वेक्टर एग्जॉस्ट हो गया है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, लेट से कि j हैज बीन एग्जॉस्टेड, तो हम i को चेक कर रहे हैं a1 डॉट साइज के एंड तक जाते हुए। हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई एक भी अगर ऐसा रिवीजन मिल रहा है फॉर वर्जन 1 जो कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू कैरी कर रहा है, देन दैट मींस वी आर रिटर्निंग +1। अदरवाइज वी विल इंक्रीमेंट इट, एंड if we don't find anything, this will do nothing other than traversing the rest of the A1 array। Similarly, let's say कि I has been exhausted, we are traversing the rest of the A2 vectors and we are just making sure कि अगर कोई एक A2 में ऐसा रिवीजन एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू कैरी करता है, then we can say version 2 is greater than version 1 and we are returning -1। Similarly, V1 is V2 greater than V2, हम उसी केस में +1 रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही केस में कुछ नहीं हुआ है, तो we can finally at the end say that version 1 is equal to version 2, and with that we are returning 0 value। I hope you get my point। This is pretty straightforward implementation। बाकी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन हम करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एस्पेक्ट्स हम देखें तो हम कर क्या रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग बट सेट रिवीजन को दो बार ही कॉल कर रहे हैं अलग अलग केसेस में। तो दो पासेस हो रहे हैं अलग अलग स्ट्रिंग्स में, ये दो लूप्स हैं, बट वी आर ओनली ट्रैवर्सिंग एक ऐसा कैरेक्टर एस ऑफ आई को हम दो बार भी ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। इट्स ओनली गेटिंग ट्रैवर्स वन टाइम ओनली। सो दिस होल लूप इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n, and leading which these two is costing us order of n and n, and this again costing us order of n, this rest of n, this rest of n। We can say our time complexity of our implemented code is order of n, and the space complexity that we have taken is nothing but the order of n itself। We can say that हर individual dot से पहले एक रिवीजन है, तो at max n times linear time ही होगा, है ना। we are not sure कि exactly n तक, obviously n तक नहीं जाएगा, क्योंकि at max of n/2 तक जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, 8 डॉट, जितने भी डॉट्स होंगे वो भी तो अपने आप में कैरेक्टर होंगे ना, तो हम रिवीजन को भी एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट करें, 1.2.3 ऐसे अगर करें तो n+1/2 अप्रॉक्स और समथिंग नंबर ऑफ रिवीजन्स एट मैक्स हो सकता है किसी भी n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वर्जन्स के लिए। तो इसका हमने जो स्पेस लिया दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n, एंड वी कैन से दैट स्पेस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n। So this was it। I hope you understood the logic। Implementation was also pretty good। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए, please let me know in the comment section। Till the next video, take care and bye bye।